दोस्तों, आपने मुकेश अंबानी से लेकर एलन मस्क के बारे में तो जरूर सुना होगा, या फिर गौतम अडानी से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बारे में जरूर सुना होगा, जो दुनिया के टॉप 10 अमीरों में आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा शख्स भी है जो इन सब से अमीर है, और उस शख्स को शायद ही कोई जानता होगा, ना ही कभी किसी मीडिया तक ने उनके बारे में किसी भी प्रकार का जिक्र किया होगा। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी से लेकर एलन मस्क, बिल गेट्स से भी धनी है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, कौन है वो शख्स, क्या है उस शख्स की पहचान, और क्यों नहीं आज तक किसी मीडिया तक ने भी उस शख्स के बारे में जिक्र किया। जानेंगे विस्तार से आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान 101 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे हर नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपने बहुत से अमीरों के नाम अपने जीवन में काफी बार सुना होगा, और उनकी दौलत के बारे में सुनकर आप हैरान भी रह जाते होंगे। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताएंगे, अगर आप उनका इतिहास और उनके संपत्ति के बारे में जान लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसके आगे मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन तक फेल हैं। बल्कि इन सभी की दौलत को भी मिला लिया जाए तो भी ये सब बिजनेसमैन भी उस शख्स की दौलत की बराबरी नहीं कर सकते, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी अफ्रीका के राजा मूसा की, जिनकी दौलत इतनी थी कि अगर हम सोचने लग जाएं तो हमारी सोचने की शक्ति भी कम पड़ जाए। मूसा पश्चिमी अफ्रीका के बादशाह थे और इनका जन्म 1280 ईस्वी में पश्चिमी अफ्रीका के माली में हुआ था। इनके बड़े भाई मंसा अबू बकर ने पश्चिमी अफ्रीका पर 1312 ईस्वी तक शासन किया। 14वीं शताब्दी में सीरियाई इतिहासकार शिबाब अल उमरी का मानना है कि उनके अनुसार मूसा के बड़े भाई अबू बकर को अटलांटिक महासागर और उसके पार की दुनिया को देखने की काफी इच्छा थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मूसा के बड़े भाई अबू बकर अपने साथ 2000 से अधिक जहाजों और हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाओं और दासों के बेड़े के साथ वहां जाने का फैसला किया, लेकिन वे वहां से फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। इसके बाद 1312 ईस्वी में मूसा ने अपने बड़े भाई की गद्दी को संभाला और 1337 ईस्वी तक पश्चिमी अफ्रीका में राज किया और अरबों की संपत्ति जुटाई थी। कहा जाता है कि अपने बड़े भाई अबू बकर की गद्दी संभालने के बाद मूसा ने 24 से अधिक शहरों पर कब्जा भी किया था, और आज के समय में मारिटानिया, नाइजीरिया, गिनिया, बुर्किना फासो, नाइजर, गाम्बिया, चांड और सेनेगल इत्यादि जैसे देश शामिल थे। यह सब देश उस समय उनके राज्य का हिस्सा हुआ करते थे और उनका साम्राज्य 2000 मील से अधिक तक फैला हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मूसा ने उस वक्त टिम्बकटू समेत 24 शहरों के व्यापार मार्ग को बंद करवा दिया था, जिन पर उन्होंने कब्जा किया था, जिसका पूरा लाभ माली को मिला, जो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है जहां मूसा का जन्म हुआ था। उस दौर में माली के पास पूरी दुनिया के सोने का लगभग आधा हिस्सा हुआ करता था, जिस पर सिर्फ पश्चिमी अफ्रीका के राजा मूसा का अकेले का अधिकार था। इस दौरान उनके पास इतनी संपत्ति हो गई कि जिसका अंदाजा लगाना आज के समय में भी मुश्किल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि मूसा की संपत्ति का राज उनके राज्य का सोना हुआ करता था। मूसा के शासन के समय पूरी दुनिया में सोने की काफी डिमांड हुआ करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि मूसा का शासन ऐसे समय में आया जब यूरोपियन देश गृह युद्धों और संसाधनों की कमी के चलते संघर्ष कर रहे थे। तभी उस समय महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के कारण मूसा का साम्राज्य काफी बढ़ता चला गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय मूसा के पास आधी दुनिया का सोना हुआ करता था। कभी आपने सोचा होगा कि कोई किसी को उपहार दे और उस देश की अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाए? शायद नहीं, लेकिन पश्चिमी अफ्रीका के बादशाह के शासनकाल में ऐसा हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि मूसा धार्मिक प्रवृत्ति के मुसलमान थे और एक बार उन्होंने हज जाने का फैसला किया था। तब इस यात्रा में उनके कबीले के साथ 60,000 से अधिक लोग शामिल थे, जिसमें से 12,000 तो केवल मूसा के निजी अनुयायी थे। इसके अलावा हाथी, घोड़े, ऊंट शामिल थे, जिनके ऊपर लगभग 135 किलो सोना लदा हुआ था। इसके साथ ही अन्य कई तरह के जानवर और भारी मात्रा में साजो सामान लेकर मूसा हज की यात्रा पर निकले थे। सहारा रेगिस्तान और मिस्र होते हुए उन्होंने मक्का में हज यात्रा करने का फैसला किया था। पश्चिमी अफ्रीका से हज के लिए निकलते हुए राजा मूसा ने काहिरा में अपने साथ चलने वाले सभी लोग, अनुयायी और जानवरों के साथ 3 महीनों का आराम किया था। इस दौरान उन्होंने वहां के लोगों को तोहफे में इतना सोना दे दिया कि कहा जाता है कि उस समय के दौरान मिस्र देश की अर्थव्यवस्था ही ठप हो गई थी।
उनके इस उपहार की वजह से 10 सालों तक मिस्र देश में सोने की कीमतें काफी कम हो गई थीं। इस यात्रा के दौरान मूसा ने भारी मात्रा में इतना सोना उपहार में बांट दिया कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को लगभग 1.1 बिलियन पाउंड यानी कि भारतीय रुपयों के अनुसार उस समय 100 अरब रुपए से ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। कहा जाता है कि मूसा ने दरियादिली दिखाते हुए मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरते वक्त यहाँ के गरीबों को इतना सोना उपहार में बांट दिया कि पूरे देश में सोने के दाम ही घट गए और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका इतना गहरा असर पड़ा, जिसके बाद देश में अचानक से महंगाई बढ़ गई और सोने के दामों में भारी कटौती हो गई। इसके बाद जब मूसा ने दूसरी बार हज की यात्रा में जाने का फैसला किया, तब भी उन्होंने 200 किलो सोने का भुगतान किया था, जिसकी कीमत आज के समय लगभग 574 अरब रुपए से भी ज्यादा है। दूसरी बार हज की यात्रा के दौरान इस बार उनके साथ इस यात्रा में पैगंबर मोहम्मद और अंडालूसी कवि के वंशज भी शामिल थे, जिसके लिए मूसा ने इन विद्वानों को उस वक्त लगभग 200 किलो सोने का भुगतान किया था। इतिहासकारों का मानना है कि 57 साल की उम्र में मूसा की मौत हो गई थी और इसके बाद उनके बेटे ने उनकी गद्दी संभाली, लेकिन वो इस साम्राज्य को ज्यादा दिनों तक नहीं चला पाए थे, जिसके कारण मूसा की सल्तनत समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई थी। इतिहासकारों की माने तो पश्चिमी अफ्रीका में राज करने के दौरान मूसा के पास लगभग 300 खरब से ज्यादा संपत्ति मौजूद थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बादशाह मूसा की दौलत 300 खरब से भी ज्यादा थी। आर्थिक इतिहासकार भी मानते हैं कि पर्याप्त दस्तावेज के अभाव में मूसा के पास कितना धन था, इसका सटीक अंदाजा आज लगाना असंभव है। इतिहासकारों का मानना है कि मूसा ने अपने शासनकाल के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में शिक्षा की परंपरा शुरू की थी और उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया था। इसके साथ ही मूसा ने अपने देश में स्कूल, पुस्तकालयों और मस्जिदों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जब वो पहली अपनी हज यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने मिस्र की अर्थव्यवस्था को वापस मजबूत करने के लिए सोने को ब्याज पर वापस लेना शुरू किया था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हमने आपको दुनिया के सबसे अमीर राजा मूसा के बारे में बताया, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इतना सोना लुटाया कि मिस्र जैसे देश की अर्थव्यवस्था ही ठप हो गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।